नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पृथ्वी को बदसूरत बनाने वाली गंदगी की और एक ऐसे स्थान के बारे में जानेंगे जहां की सुंदरता स्थायी और अनश्वर है। यह पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसके बारे में जो भी जानकारी मिली वह कम ही लगती है और अधिक जानने को मन करता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। पृथ्वी पर जल, ऑक्सीजन, जंगल, जनजीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, पहाड़, नदियां आदि मौजूद हैं। परंतु पृथ्वी पर प्रत्येक चीज की आयु भी निश्चित है। जहां जीव है तो वहां गंदगी भी होगी। सभी जीवों में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले जीव मनुष्य ही हैं। यहाँ जंगल खत्म करके आकाश को छू लेने वाली इमारतें, आलीशान घर, झुग्गी झोपड़ियाँ, बस्तियाँ, नगर, गांव, शहर, कारखाने, फैक्ट्रीज बना लिए गए। जल निरंतर दूषित किया जा रहा है। ईंधन के जलने से वायु दूषित हो रही है। अपनी सुविधा के लिए न जाने कितने ही वाहन बनाए जा रहे हैं जो वायु दूषित करने के साथ साथ वातावरण में ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण पृथ्वी पर हर पुरुष, महिला और बच्चे की संभावित जीवन को लगभग 2 साल घटा देता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। प्रदूषण क्या है? वायु, जल, मिट्टी आदि के अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सभी जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वायुमंडलीय तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हर जगह प्रदूषण, मल, फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, डेली कंज्यूम करने वाली चीजों से तथा घरेलू कचरे से गंदगी फैल रही है। इस गंदगी के कारण न जाने कितने ही लोग बीमार हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग साफ सफाई के आधार पर इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। यह स्थिति तब है जब इस शहर में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई मूलभूत सुविधा मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी आंकड़े, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा भारत के 26 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड देश का सबसे गंदा राज्य है। गंदगी के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर ओडिशा और मध्य प्रदेश है और यह गंदगी कई संक्रामक रोगों का कारण बन गई है। भारत को स्वच्छ रखने का सपना महात्मा गांधी ने भी देखा था और जीवित रहते हुए उन्होंने इस दिशा में कई कार्य भी किए थे। वह घर घर जाकर लोगों की रहन सहन तथा शौचालयों का निरीक्षण भी किया करते थे। स्वच्छता के जन अभियान की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। धूल मिट्टी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के लिए एक जन आंदोलन का रूप दिया और कहा कि लोगों को ना तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही किसी और को फैलानी देनी चाहिए। उन्होंने न गंदगी करेंगे न करने देंगे का मंत्र भी दिया। पृथ्वी को स्वच्छ रखना और बनाना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, क्योंकि गंदगी भरी जगहों पर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। स्वच्छ जगह व गंदगी रहित जगह पर रहने का एक ही समाधान है और वो है ऐसी जगह की जानकारी होना जहाँ गंदगी हो ही नहीं। आध्यात्मिकता की दृष्टि से जाने तो यह मालूम चलता है कि 100 योजन तक जाती है इस दुनिया की दुर्गंध। इस दुनिया में, इस लोक में उत्पन्न होने वाली गंदगी की इतनी दुर्गंध है कि वो इस लोक से 1200 किलोमीटर तक दूर जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो कितनी गंदगी और दुर्गंध से भरी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्रंथों में एक ऐसी दुनिया भी बताई गई है जहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। वो जगह अपने आप में ही स्वच्छता से भरपूर है। वहाँ जो मांगो वो मिलता है। वहाँ का भोजन इतना लाजवाब है कि भोजन खाने के बाद भी शरीर हल्का ही रहता है, अर्थात शरीर में मल और मूत्र नहीं बनता। वहाँ की हर चीज अविनाशी है, यानी अमर है। वहाँ रहने वाले भी अमर हैं। वो एक ऐसा लोक है जहाँ केवल वातावरण ही स्वच्छ नहीं रहता, बल्कि वहाँ रहने वालों के मन भी स्वच्छ हैं। उस लोक का नाम है सतलोक। सतलोक को सुख का सागर भी कहा जाता है। इसके लिए महान संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, संखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस लोक में यानी सतलोक में कोई कहर नहीं है। वहाँ ना तो शारीरिक वेदना है और ना प्राकृतिक आपदा का कहर।
वहाँ सब एक तत्व नूर तत्व से बना है। बिष्टा जिसकी देह में वो मगन फिरे दिन रात। इस शरीर में इस गंदगी को लिए हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घासा, सोने जैसी काया जल गई, कहाँ करो घर बासा। न जाने कब इस देह का अंत हो जाएगा। मृत्यु के बाद इस देह को जला दिया जाता है। हम सभी चांद पर जाने की इच्छा तो रखते हैं, परंतु कभी उस अमरलोक सतलोक पर जाने के बारे में नहीं जान पाए थे। हम स्वर्ग और नरक तक सीमित कर दिए गए थे, परंतु अब हम अपने परमानेंट स्थान सतलोक जाने के बारे में गहनता से विचार करेंगे। सतलोक जाने का एक ही रास्ता है जो अब तक रहस्य ही बना रहा। बहुत से संतों महंतों ऋषियों ने इसका रास्ता खोजना चाहा, पर उनका किया सब व्यर्थ रहा। हारकर उन्होंने स्वर्ग को ही सबसे उत्तम स्थान मान लिया। परंतु अब उस अमरलोक का रास्ता विद मैप एक संत ने बताया है। वह महान अवतारी संत हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने प्रमाण सहित सतलोक का रास्ता बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सतलोक हमारा निज घर है। पहले हम सब वहीं रहा करते थे, पर एक भारी गलती के कारण इस पृथ्वी लोक पर सजा काट रहे हैं। अब सतलोक जाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सतलोक का जो वर्णन किया है, वहां पहुंचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। सतलोक जाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सद्भक्ति करनी होती है। आप सभी से अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और उनके बताए नियमों पर चलकर अपने निज धाम सतलोक पहुँचे। नमस्कार।